वालेकुम, रोजे मुबारक हो चौकीदार भी लोग में। तो शॉपिंग जरूरी है रोजों के लिए। तो ये शॉपिंग रुख अफ़ज़ा ये खजूर। चांद भाई शुक्रिया। रमज़ानों में जो है खजूर और रुख अफ़ज़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर रमज़ान अधूरे से लगते हैं। मेरे लिए तो चांद भाई लेके आए ये दोनों चीज़ें। अभी देखना ये है कि कौन सहरी को लाता है खाना। क्योंकि सहरी में कुछ खाना भी ज़रूरी होता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा टेंशन में हूँ, लेकिन अल्लाह खैर ते बेड़े पार। देखता हूँ अभी कोई रोटी सालन लेके आता है या नहीं, सहरी कोई लेके आएगा, ये टेंशन है मुझे। क्योंकि अभी भी तो भूख लगा है। रोज़े तो सहरी के बाद से शुरू होंगे। रमज़ान मुबारक हो, रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ानों में होटल किस टाइम तक खोला होगा? अफ्तारी के बाद, अफ्तारी से पहले, सहरी के बाद बंद। अफ्तारी से पहले सहरी के बाद बंद। होटल का कह रहा हूँ। पड़ोस का जो ऊपर का ये वाला बिल्डिंग है, इसके छत पे लेडीज़ के तरावे वो होते हैं इस छत पे। हाँ, ये जो शादी हॉल के करीब है, लैंसी पैंसी। 400 रुपये किलो। हमारे सेठ लोग पागल हो रहे हैं, महंगाई हो गई है। प्याज खाना छोड़ दे क्या? कितने का किलो है? 400 रुपये किलो प्याज। 400 रुपये किलो प्याज हो गया। ये तो पागलपन की हद हो गई कि 500 रुपये दर्जन कीनू। हसन भाई इसने मालूमात हमें दी है कीनुओं के बारे में भी और प्याज के बारे में भी। तो ये जो इतनी महंगाई आ गई, ये हमारे सदर ने, वज़ीर आज़म ने या चीफ जस्टिस ने हम पे मुसल्लत नहीं की है। ये हमारी अवाम ने एक दूसरे पे ख़ुद मुसल्लत की है, एक दूसरे के जेबें काट काट के। हाँ, क्योंकि ठेले पे जो है सदर नहीं खड़ा है, ना वज़ीर आज़म ना चीफ जस्टिस, बल्कि ठेले वाले खुद खड़े होते हैं। इसी तरह ये लोग एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा कमा के और वो रेट बढ़ा लेते हैं, तो ये महंगाई हो जाती है। हाँ, इतनी महंगाई का ऐलान उन्होंने नहीं किया होता जितना ये ले आते हैं। ये समझ लो कि 1200 की केनुओं की पेटी है। वहाँ मुख्तलिफ रेट होते हैं, लेकिन 1200 वाली की हम बात करेंगे। तो उसे जब आप 1200 पे ख़रीदोगे तो वहाँ 50 रुपये सिर्फ आपका नाम लिखने का ले लेते हैं। 50 रुपये जो है आप आध गाड़ी वाले को दे देते हैं, आपके गाड़ी के पास ले आता है। अच्छा, 50 रुपये जो है आपको चौकीदार को देने होते हैं, जो आपको बोलता है भाई आपकी गाड़ी यहाँ खड़ी है, मैं चौकीदारी कर रहा हूँ। अच्छा, 300 साढ़े 300 रुपये आपने किसको देने? गाड़ी वाले को। तो ये कितने की पड़ गई? 500 और 1200 ये हो गए 1700। तो 1700 की पेटी आपको पड़ गई। तो यहाँ आप भी फिर कैंची चलाने लग जाते हो, सामने वाले के गले पे छुरी चलाना। तो महंगाई इस तरह आ जाती है। एक दूसरे के साथ बेईमानी, फ्रॉड, ये सब कुछ करके महंगाई यहाँ ले आते हैं हम लोग। और बदनाम कौन होता है? सियासत। चलो वो लोग भी कहीं हद तक ज़िम्मेवार है, लेकिन उनसे ज़्यादा ज़िम्मेवार हम खुद है, क्योंकि ये महंगाई यहाँ हम खुद लाते हैं भाइयों। हमें सिर्फ और सिर्फ कानून के रखवालों पे उंगली नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि हम उंगली तो यूँ उठा लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये बाकी उंगलियाँ जो है हमारी तरफ मुड़ती है। और वैसे भी जैसे चलता है चलने दो, तुम लोग कौन सा ईमानदारी का तुतलू बजा के जाग जाओगे? हाँ, सोए हुए कभी जागे क्या? सोए हुए को सोने दो। मैं माजरत चाहता हूँ, कभी कभी मैं जज्बाती हो जाता हूँ, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब किया करें, ऐसी नाराज़गी ना किया करें, दिल में ना ले प्लीज़। हाँ, खुदा हाफिज़।